नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 5 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। कई सारी बड़ी अपडेट आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और ये 12,460 पदों पर 2016 में भर्ती आई थी, उसके बारे में यहाँ पर है। लिखा है कि 12,460 पदों को भरने की मांग, विधान भवन को घेरा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2016 के 12,460 पदों को भरने की मांग को लेकर के मंगलवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने विधान भवन का घेराव किया। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वे सड़क पर बैठकर आंदोलन नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भर करके इको गार्डन भेज दिया। इससे पहले सोमवार को इन लोगों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था। अब यहाँ पर मामला क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सत्य प्रकाश मधुकर ने बताया कि प्रदेश की पूर्व सरकार यानी अखिलेश सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने भर्ती को समीक्षा के लिए रोक लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल से लंबी इस भर्ती प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। कुल मिलाकर के 2016 में 12,460 पदों पर भर्ती आई थी। अभ्यर्थी 5 साल से इंतजार कर रहे हैं और जो इस भर्ती को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। समीक्षा के नाम पर 5 साल से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया, शिक्षक भर्ती के बचे पदों को भरने के लिए घेरा विधान भवन। 68,500 भर्ती में अभ्यर्थियों का कहना है कि 26,000 पद बचे हुए हैं, तो इन पदों को भी बीटीसी अभ्यर्थियों से भरा जाए। इसको भी कल अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे थे इन्हीं छात्रों के साथ में। इसके अलावा शिक्षा मित्र हैं, वो भी कल प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षा मित्रों ने SCRT पर किया प्रदर्शन, है ना। तो इनका भी मामला भारांक वाला, इसको लेकर के भी शिक्षा मित्र भी SCRT पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है TGT PGT की नई भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर युवा मंच की अगुवाई में एक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया था, जिसकी अपडेट हमने कल आपको वीडियो के माध्यम से दिया था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि TGT PGT के अंतर्गत 5,5200 पदों पर अध्याचन जो है चयन बोर्ड को मिला है। तो यहाँ पर 7,000 बात की गई है। क्या लिखा है देखिए, शिक्षकों के 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। तो दोस्तों एक्चुअल में 7,000 भर्ती है, इसलिए बोला गया है। 5,000 TGT PGT किसमें भर्ती है और 2,000 यहाँ पर प्रिंसिपल की भर्ती है। तो TGT PGT प्रिंसिपल को मिलाकर के पदों की जो भर्ती होगी वो करीब करीब 7,000 होगी। उसी के बारे में यहाँ पर दिया है, लिखा है देखिए, चयन बोर्ड ने मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा, चुनाव अधिसूचना से पहले भर्ती शुरू हो सकती है। चयन बोर्ड ने यही कहा था कि चुनाव आचार संहिता का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम विज्ञापन जारी कर देंगे और उम्मीद है कि जारी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपडेट क्या है वो देखिए आप। लिखा है, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नई भर्ती शुरू करना चाहती है। यही कारण है कि 31 अक्टूबर तक 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी करने के तुरंत बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेज करके 3 से 20 दिसंबर तक जो पदों का अध्याचन मंगाया था। अब जो अध्याचन आया है तो TGT PGT के 5,000 पदों की सूचना यहाँ पर मिली है और प्रधानाचार्य के 2,000 से अधिक पदों का खाली होने का अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, तो पिछले जब 2021 की भर्ती आई थी तब तक प्रधानाचार्यों के यहाँ पर लिखा है करीब करीब जो है 1,500 के आसपास पद खाली थे, और इसके बाद पिछले 1-2 सालों में यहाँ पर भी ये लगभग 500 के आसपास पद खाली हुए हैं। तो इस तरीके से जो पदों की संख्या कुल मिला करके निकल के आती है। TGT PGT में 5,000 और प्रधानाचार्य भर्ती के अंतर्गत 2,000। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर ये लिखी है कि प्रधानाचार्य की भर्ती इस बार लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाने की सूचना मिल रही है। और यहाँ पर लिखा है चयन बोर्ड में इसकी तैयारी भी चल रही है। तो यहाँ पर अब लिखित परीक्षा से आपको भर्ती होगी तो एक आपके चांस आपके पास और रहेगा प्रधानाचार्य के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से पहले या आचार संहिता के बाद भी विज्ञापन आ सकता है। चयन बोर्ड ने कहा कि हमारे ऊपर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि इसी हफ्ते कोई न कोई नोटिस चयन बोर्ड से नई भर्ती को लेकर के जारी होगी।
लोक सेवा आयोग से एक और बड़ी भर्ती की तैयारी है। इसका आवेदन जो है माह के अंत तक शुरू हो जाएंगे। ये भर्ती पीसीएस 2022 है। पीसीएस 2022 के लिए आवेदन माह के अंत से। लेकिन लोक सेवा आयोग नए साल से युवाओं के लिए दो बड़ी भर्ती शुरू करने जा रहा है। आयोग की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पीसीएस 2022 के लिए जनवरी अंत तक आवेदन शुरू होंगे। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत के अनुसार अब तक पीसीएस के 68 पदों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं। अध्याचन प्रेषित करने के लिए शासन से पत्राचार चल रहा है। अगले 10 दिनों में स्टाफ नर्स के तकरीबन 448 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। यानी स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आवेदन यहाँ पर फिर से लिए जाएंगे, ऐसा समाचार पत्रों में दिया गया है। आप लोग जानते हैं अभी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल ही जारी किया गया है और नई भर्ती के लिए भी आवेदन जल्दी लिए जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष ने मंगलवार को मीडिया से बताया कि आयोग समयबद्ध और पारदर्शी चयन के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा शुरू होने के साथ भर्ती पूरी करने की तारीख भी तय की जा रही है। इसी का नतीजा है कि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम लगातार जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पहले राज्य की, फिर सहायता प्राप्त और फिर अंत में वित्तहीन शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के दो बड़ी भर्तियां आपको फिर से देखने को मिलेंगी इसी माह के अंत तक। लोक सेवा आयोग में कल एपीएस भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी ज्ञापन देकर के भर्ती की मांग की। यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। लिखा लोक सेवा आयोग के बाहर मंगलवार को अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि आयोग को 250 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसके बाद भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन में कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल थे। यूपीपीएससी में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। लिखा है अब 48 घंटे पहले मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। लोक सेवा आयोग परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए, परीक्षा की शुचिता बढ़ाने के लिए अब 48 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रवेश पत्र में जो है वो शहर लिखा होगा और परीक्षा केंद्र का कोड लिखा होगा, लेकिन कौन सा केंद्र है ये नहीं लिखा होगा। और इसकी जानकारी देखिए लिखा है 48 घंटे पहले जो है मिलेगी। इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से छात्रों को दी जाएगी। प्रवेश पत्र में केवल 2 चीज़ें लिखी होंगी, जनपद और परीक्षा केंद्र का कोड ही लिखा जाएगा। और लोक सेवा आयोग का कहना है कि अगर 48 घंटे पहले यहाँ पर हम परीक्षा केंद्र की जानकारी देते हैं तो धांधली में काफ़ी राहत मिलेगी और जो है यहाँ पर धांधली की आशंका कम हो जाएगी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का कहना है कि अगर इन माध्यम से परीक्षा केंद्र की जानकारी देना संभव नहीं होगा तो अखबार के माध्यम से भी अब परीक्षा केंद्रों की जानकारी जो है दी जाएगी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का ये भी कहना है कि अभी तक अगर सिंगल भर्ती होती है, किसी में एक ही परीक्षा होती है, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी उसमें जुगाड़ लगाने का प्रयास करते हैं और वो पास हो जाती हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग का कहना है कि अब जो भी भर्ती परीक्षाएँ होंगी वो प्रत्येक भर्ती में 2 स्तरीय या 3 स्तरीय परीक्षाएँ कराने पर जोर देगा। एकल स्तरीय भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी एक परीक्षा पास करके नौकरी पा जाते हैं। ऐसे में पेपर आउट करने की नकल की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो लोक सेवा आयोग हर परीक्षा में कम से कम 2 स्तरीय या 3 स्तरीय परीक्षाएं करवाएगा और इस तरीके से लेवल थोड़ा सा जरूर हाई हो जाएगा। जैसे कोई भर्ती होती है, सिंगल स्तरीय परीक्षा होती है, तो उसमें वाकई में नकल की संभावना ज़्यादा रहती है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल मई में कराने की तैयारी चल रही है। आप लोग जानते हैं मार्च में चुनाव होने वाले हैं, फरवरी में आई थिंक चुनाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड जो है परीक्षा अप्रैल और मई में कराने की योजना बना रहा है और यूपी बोर्ड का कहना है कि चुनाव की तिथियां जारी होने के बाद परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि इस बार परीक्षा जो है अप्रैल मई में ही करवाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के यहाँ पर विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। लेकिन प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर के 3000 रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी छात्र प्रयासरत है। इसका भी भर्ती का विज्ञापन 2022 में आपको देखने को मिलेगा।
अंत में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, कोरोना गाइडलाइंस के बारे में, कुछ अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का असर काफ़ी तेज़ी से होने लगा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि लखनऊ में ओमिक्रॉन से 8 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 9 के साथ बैठक किया। बैठक में जो 10वीं तक के विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हों, उनको 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। और सभी स्कूलों में टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। और ये व्यवस्था गुरुवार यानी 6 जनवरी से प्रभावी होगी। आज विद्यालय खुले रहेंगे, ठीक है। 6 जनवरी से सारी चीज़ें लागू होंगी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी में 14 स्कूल 14 जनवरी तक बंद, यानी हाई स्कूल तक लेवल जो भी विद्यालय हैं 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। और बंद स्थानों पर 100 लोगों को ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा नाइट जो कर्फ्यू था उसका भी समय बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।